हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नोट्स एंड नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस कि हम स्ट्रेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तनाव से कैसे बच सकते हैं। आज हम उसके बारे में कुछ टिप्स देखेंगे कि हम किसी भी स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। आज पहले देखेंगे तो कि स्ट्रेस होता क्या है। समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। मान लिया ये मेरा पूरा माइंड है और ये छोटा सा एक स्ट्रेस है। कितना भी बड़ा माइंड हो या कितने भी बड़े लोग हों, एक छोटा सा स्ट्रेस ही उनके पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। एक निडल इतनी छोटी सी चीज स्ट्रेस पूरे इतने बड़े माइंड को वो डिस्टर्ब कर सकता है। माना ये बैलून है और ये निडल है। अगर इस निडल से मैं बैलून को पिंच करता हूँ तो तुरंत मतलब फूट जाएगा बैलून। बैलून तुरंत फूट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। सेम हमारा स्ट्रेस और हमारे माइंड का सेम रिलेशनशिप जो होता है कि अगर स्ट्रेस छोटा स्ट्रेस हो या फिर बड़ा स्ट्रेस हो, उससे नहीं मतलब है। अगर स्ट्रेस कोई सा भी होता है तो पूरी बॉडी को पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। ये हमारा स्ट्रेस होता है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आता कहाँ कहाँ से है। सारी चीज़ों से स्ट्रेस आता है। चाहे वो किसी कंपनी का होगा, चाहे वो स्टडी का होगा, चाहे वो फैमिली स्ट्रेस होगा, चाहे वो पर्सनल होगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो गया। तो स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो सकता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि किसी भी स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हम स्ट्रेस में पढ़ेंगे क्या क्या। पहला इफेक्टिव टेक्निक, कुछ समय से इफेक्टिव टेक्निक्स को देखेंगे। कुछ ऐसे हम टेक्निक को देखेंगे जिससे क्या स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। अपने जो हमारा माइंड है उसको ही मेंटेन कर रख सकते हैं, अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। उसके हम कुछ टिप्स देखेंगे। कुछ एक प्रैक्टिकल टिप्स भी देखेंगे और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज भी देखेंगे कि हम क्या स्ट्रेटेजीज बनाएं तो हमारे जो एंजाइटी होता है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया रिलैक्सेशन के लिए जो कि करते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई स्ट्रेस ट्रिगर्स। अगर किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो उस काम को लेके हमें स्ट्रेस हो सकता है, या फिर किसी के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज़ को लेके स्ट्रेस हो सकता है, या फिर हम कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है हमारे साथ, उस चीज़ को लेके हमें स्ट्रेस हो सकता है। तो हमें उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें स्ट्रेस हो क्यों रहा है। अगर वो किसी चीज़ से हो रहा है, किसी पर्सन से हो रहा है, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है और अपने डेली लाइफ की जो हमारी रूटीन होती है उसको चेंज करना है। उस चीज़ को अवॉइड करके हमें वो चीज़ें चेंज करना है। उसके बाद एम्पावरिंग कंट्रोल ओवर मेंटल हेल्थ। ओवर मेंटल हेल्थ दैट मीन्स कि ओवर थिंकिंग। कभी कभी होता है ना कि किसी काम को लेके, किसी चीज को लेके हमें बहुत ज्यादा लोड होने लगता है। तो उस चीज को लेके जब लोड होता है तो वो हाँ हमारा ओवर मेंटल हेल्थ में आता है। उसके बाद अचीविंग अ काल्मर मोर पीसफुल लाइफ बाय वाचिंग दी वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर हमें किसी चीज के बारे में स्ट्रेस है, किसी चीज के हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज को लेके हम बहुत चिंता में हैं, तो उस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस चीज से हम कैसे बच सकते हैं। आज इसके बारे में पूरा हम समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी लगे तो कमेंट करना। टिप्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। मैं किसी भी स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। प्रायोरिटीज योर टाइम। अपने टाइम को प्रायोरिटीज देना, अपने टाइम को महत्व देना। क्रिएट अ टू डू लिस्ट। एक ऐसा लिस्ट बनाओ कि जो आपको करना हो। अगर सुबह मुझे 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, 6:30 बजे तक हमें फ्रेश हो जाना है, 7 तक हमें ब्रेकफास्ट करना है, 7:30 बजे में रेडी होना है, 8 बजे से हमें अपना काम पे जाना है, फिर हम शाम को 4 बजे घर आ जाएंगे। तो ऐसा एक हमें टाइम बना लेना है, एक हमें टाइम बना लेना है कि हमें करना क्या क्या है। टैकल टास्क वन एट अ टाइम। किसी एक समय में किसी एक काम को करो। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें हम, कि अगर हम पढ़ाई करना है तो हमें सिर्फ उस टाइम पे पढ़ाई करना है। अगर हमें काम करने जाना है उस टाइम पे मुझे काम करना है। अगर खेलना है तो मुझे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खेलना है। तो एक टाइम पे एक काम करना है, हमें एक समय में एक काम करना है। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्डन लेके हम काम किसी काम को कर रहे हैं। बर्डन नहीं लेना है, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें डिवाइड करना है काम को, उसके बाद हमें काम को धीरे-धीरे करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ हम कंटिन्यू 8 घंटे लगे हैं तो 8 घंटे लगे ही रहे काम को, नहीं। उसको हम 2-2 घंटे में डिवाइड कर लें, बीच में 10-10, 15-15 मिनट हम ब्रेक ले लेते हैं। तो उससे क्या हमारे माइंड को भी थोड़ा-सा मतलब वो एक स्पेसिफाई हो जाता है। थोड़ा हमारे माइंड को भी रिलैक्सेशन मिल जाता है कि किसी काम को करने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, हमेशा डीप ब्रीथिंग करना है।
कैसे? इनहेल डीपली थ्रू योर नोज, अपने नाक के थ्रू सांस को इनहेल करना है, अपने अंदर लेना है। एक्सेल स्लोली थ्रू योर माउथ, अपने माउथ के थ्रू एक्सेल करना है। एक्सेल करना है मतलब कि अपने माउथ के थ्रू छोड़ना है सांस को, नाक के थ्रू सांस को अंदर लेना है और माउथ के थ्रू सांस को बाहर बाहर छोड़ना है। हेल्प calm द माइंड एंड रिड्यूस एंजाइटी, इससे क्या होगा? आपके माइंड को, अपने माइंड से जो भी एंजाइटी है वो रिड्यूस होगी। उसके बाद इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज होती है हमारे लाइफ की जो कि हमें हर एक चीज से बचाती है। फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बोलें तो इसे हम मोटर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें हम मोटर एक्टिविटी बोल सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी को। एक्टिविटीज लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, वॉकिंग करना, योगा करना, डांसिंग करना, कुछ भी, मतलब हमें ऐसा करना है ना कि हमारे जो हाथ पैर हैं इनको बंद नहीं करना है। अगर हम बैठ जाएंगे एक जगह, फोन ले लिए, मोबाइल ले लिए, एक जगह बैठ जा रहे हैं हम, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी मोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे हमारा ब्रेन काम करना कम कर देगा। और ब्रेन काम करना कम करेगा तो हमें स्ट्रेस होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमें आलस आएगा, लेजीनेस होगा हमारे अंदर, डिजीनेस भी आएगा हमारे अंदर। तो ये चीजें होने लगती है। रिलीज एंडोर्फिन दैट बूस्ट मूड, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे हमारे अंदर एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि हार्मोन होता है और वो हमारे माइंड को बूस्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेकिंग टाइम फॉर हॉबीज, अपने हॉबीज के लिए टाइम टाइम निकालना होता है ना कि अपने काम के लिए टाइम निकालना, तो वो चीजें हमें हमेशा करना है। इंगेज इन एक्टिविटीज यू लव, आपको जिस चीज में आपकी रुचि है उस चीज को आपको करना है, उसके बाद ही किसी दूसरे काम को करना है। जैसे आपको पेंटिंग में बहुत मन है, बहुत पेंटिंग करना, आपको पेंटिंग करो, आप पढ़ाई भी करना है, साथ में पढ़ाई करो, पहले पेंटिंग फिर पढ़ाई करो। उससे क्या आपके माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलेगा, एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होगा आपका माइंड। रीडिंग अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छा लगता है, टीवी वॉचिंग, कुछ भी मूवी देखना, या फिर वेब सीरीज देखना, या फिर गाने सुनना, या फिर डांसिंग करना, तो जितनी भी चीजें होती है, जो भी चीजें, जिस चीज में आपकी रुचि है उस चीज को कभी नहीं छोड़ना है किसी काम के प्रति। ऐसा नहीं कि अगर हमें पढ़ाई करना है, हमें किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो हम अपने हॉबीज को छोड़ दें और उससे अलग अपना प्रिपरेशन पे लग जाए। अगर हॉबीज पे छोड़ देंगे तो हमारा प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो पहला नंबर, अपने हॉबीज को टाइम देना है। रीच आउट फॉर सपोर्ट, हाउ कैन आई सपोर्ट यू, मैं आपको सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ? टॉक टू फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो। किस बारे में? अपने फीलिंग्स के बारे में, जो आप सोच रहे हो, जो आपके माइंड में कंटिन्यूअस चल रहा है, उस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस चीज के बारे में अपने फैमिली वगैरह से बात करो, फ्रेंड से बात करो, अपनों से बात करो। क्या बात करने से होता है ना, हम सुनते हैं, लोग बोलते भी हैं कि दुख बांटने से घटता है। तो हमेशा, मतलब जो भी हमारे माइंड में चल रहा हो, जो भी हम सोच रहे हो, हमेशा दूसरों को बताना है, अपने फीलिंग्स को बताना है, ओपिनियन को बताना है, फिर उनसे जानना है कि हाँ, अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, इस चीज को मैनेज हम कैसे करेंगे। तो उस चीज को हमें हमेशा जानना है। रिमेंबर दैट यू आर नॉट एलोन, और ये हमेशा याद रखना कि आप कभी भी अकेले नहीं हो, आप कभी भी अकेले नहीं हो। ठीक है ना? क्यों क्यों आपके साथ आपके फैमिली है, आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके चाहने वाले लोग, कभी भी आप अकेले नहीं हो, ये कभी मत सोचो। क्योंकि अगर लोग ये सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं, तो ये सोच के उनको स्ट्रेस होने लगता है और बाद में वो डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं, बाद में उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो इतनी चीजें जो भी है, हमेशा इस चीज को याद रखना कि हमेशा अपने टाइम को प्रायोरिटी देना, महत्व देना, हमेशा प्रैक्टिस करना डीप ब्रीथिंग की, फिजिकल एक्टिविटी करना, जो भी हमारे मोटर एक्टिविटी से हमारे हाथ पैर काम करे, हमारा माइंड काम करे, उससे हॉबीज को टाइम देना, मेक टाइम फॉर हॉबीज, टाइम हॉबीज के लिए टाइम बनाना, टाइम निकालना, रीच आउट फॉर सपोर्ट, अपने फैमिली से, फ्रेंड से, अपने लोगों से बात करना। और ये हमेशा याद रखना कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। क्योंकि अगर ये सोचते हैं ना हम अकेले रहते हैं तो उस टाइम पे स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हम अकेले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।